असलकुम, दिस इज़ उमर अली एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद उमर अली। तो आज हम आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं एक फिर से लेटेस्ट जॉब की अपडेट के साथ। तो फाइनली बहरिया यूनिवर्सिटी की जानिब से लेटेस्ट जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान। कौन कौन सी जॉब्स ऑफ़र हो रही हैं बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस के लिए, और नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, क्या आपकी एज होनी चाहिए, और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में स्पेसिफिक और उसके लिए आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, और कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने चाहिए आपके पास लास्ट में फॉर अप्लाई फॉर दिस जॉब, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। बेसिकली जिन मेरे बहन भाइयों ने अगर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स या पीएचडी किया हुआ, या मीडिया साइंस में डिजिटल मार्केटिंग, फोटोग्राफी, या मीडिया साइंस या फिलासफी में XYZ, या अदर्स कुछ किसी ने भी एक बैचलर्स की डिग्री की हुई है, तो वो इन जॉब्स में इजीली अप्लाई कर सकता है। अभी हम चलते हैं इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर, हम आपको ले चलते हैं। हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले हम आपको अच्छे तरीके से इनकी एडवर्टाइजमेंट है जो वो अच्छे तरीके से रीड करके बताते हैं कौन कौन सी जॉब्स ऑफर हो रही हैं। देन हम आपको ये भी बताएंगे कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं कि हमने इनकी वेबसाइट पर ही इनकी एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियली ओपन की हुई है। हम जो भी यूट्यूब चैनल पर जॉब्स की अपडेट्स आती है उनकी एडवर्टाइजमेंट और हम आपको बताते भी हैं, बल्कि ऑनलाइन तरीका भी बताते हैं आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, ताकि आप मुकम्मल तरीके से सेटिस्फाई हो जाएं जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करने चाह रहे हैं वो वेरीफाइड जॉब है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस, विजिटिंग फैकल्टी रिक्वायर्ड। बहरिया यूनिवर्सिटी इनवाइट एप्लीकेंट्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द विजिटिंग फैकल्टी स्प्रिंग 2024 एट बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस E8 में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम डिपार्टमेंट की जो जॉब की बात कर ले तो वो लॉ में है। जिन मेरे बहन भाइयों ने क्वालिफ़िकेशन की हुई है, PhD या LLM किया हुआ है, वो इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सिविल प्रोडक्शन, इक्वालिटी ऑफ द स्पेसिफिक रेफरेंस, लीगल ड्राफ्टिंग, क्रिमिनल प्रोडक्शन, इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ द इंडियंस, ये आपके पास आपकी स्पेशलाइजेशन आपकी इसमें आपकी महारत होनी चाहिए। और अगर एक्सपीरियंस की बात कर ले तो आपके पास 2 साल का आफ्टर पोस्ट डिग्री आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर सेकंड की बात करें तो ह्यूमैनिटीज़ एंड द सोशल साइंस की जॉब है, जिस इसके लिए जो इनकी रिक्वायर्ड है वो आपकी PhD, MPhil या मास्टर्स होनी चाहिए, MS। और अगर आपकी सोशलॉजी, एनाथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, डेवलपमेंट स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलीजन्स, इंग्लिश और पब्लिक हेल्थ, अगर इनमें से कोई भी आपकी डिग्री वगैरह है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर हम इसकी बात कर लें आपके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, फॉर सोशोलॉजी के लिए आपके पास 1 साल का होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए आपके पास 2 साल का होना चाहिए, डेवलपमेंट स्टडी के लिए आपके पास 1 साल का, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपका 1 साल का, इंग्लिश में आपका 1 साल का होना चाहिए, और पब्लिक हेल्थ में आपका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर थर्ड की बात कर लें तो मैनेजमेंट स्टडीज़ की है, जो कि PhD, MS और MPhil जिन्होंने की है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर बात की जाए तो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए, आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड अकाउंटेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मोर देन आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। फिर आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस, जो कि सबकी फेवरेट है। इसमें आपकी जो PhD, MS, MPhil और मास्टर्स होनी चाहिए। इसमें जो आपके पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, DLD मतलब डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, और मैथमेटिक्स आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। और अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में 3 साल का, डेटा साइंस में 3 साल का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 3 साल का, और DLD डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में नील मतलब ना भी हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स में आपका 2 साल का होना चाहिए। फिर आता है बिजनेस स्टडीज़ की, जिन्होंने PhD, MS और MPhil की है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक्स, इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या कितना एक्सपीरियंस मांगा है। फिर आ रहा है प्रोफेशनली फिलोसफोलॉजी की जॉब, फिलोसफी की जॉब है, जो कि PhD, MS, MPhil और मास्टर्स जिन्होंने किया वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है FCPS और क्लिनिकल फिलोसोलॉजी की, जो है आपके पास 2 साल का और मोर देन 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आ रहा है मीडिया साइंस की जॉब है, जो कि MS और MPhil की जॉब है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसकी एक्सपर्टीज़ की मास कम्युनिकेशन, फिल्म स्टडीज़, ग्राफिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जर्नलिज्म, फोटोग्राफी, डिजिटल मीडिया, कंटेंट राइटर, वर्ल्ड सिनेमा, फिल्म डायरेक्शन
और फंक्शनल उर्दू, साउंड डिज़ाइन, टीवी न्यूज़ प्रोडक्शन एंड प्रेजेंटेशन, इसमें आप सबका 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए अगर आप मीडिया स्टडीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर हम चलते हैं, अभी स्क्रॉल डाउन करते हैं नोट की तरफ। कैंडिडेट हैविंग डिग्री फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड नेशनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आर एलिजिबल टू अप्लाई मिनिमम 1 to 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एट यूनिवर्सिटी लेवल। सबसे पहले जिनकी कंडीशन इन्होंने ये कहा कि आपकी जो भी डिग्री HEC से पाकिस्तान की रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, और इंटरनेशनल फ़ॉरेन वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास 1 से 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस किसी भी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। इन एडिशन टू अबव एक्सपर्टीज कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस विल बी प्रेफर्ड। ठीक है, नंबर 4 पे आ जाए तो प्लीज़ विजिट अवर वेबसाइट डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, आपने इनका इस वेबसाइट पर जाके डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म कर लेना है, जो अभी हम आपको बताएंगे आपने किस तरीके से डाउनलोड करना है, कौन सा फॉर्म, और आपने किस तरीके से फिलअप करके उनको भेज देना है कोरियर। फिर ब्रीफ CV मिनिमम 2 pages along the application from hard copy are the reached DDHR campus office during working hour till 20 December 2023। इसका कहने का ये मतलब है कि आपकी जो CV है आपकी होनी चाहिए आपके पास कम से कम भी 2 पेजेस वाली, 2 पेजेस पे आपकी CV अच्छी बनी होनी चाहिए, लॉन्ग एप्लीकेशन के साथ हार्ड कॉपी में आपको इनको कुरियर कर देनी है इनके ऑफिस टाइमिंग में, आखिरी तारीख 20 दिसंबर से पहले और ये वाले एड्रेस पर। चलें, ये अभी हम आपको ले चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जनाब, आप देख सकते हैं। आप इस वेबसाइट का लिंक है ना मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, आप डायरेक्टली इनकी ऑफिशियल जो है करंट अवेलेबल जॉब्स वाली वेबसाइट पर आ जाए। और इसी के साथ हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक शेयर कर दी, आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेशन एंड इन्फॉर्मेशन के लिए। आप देख सकते हैं कि आपने सबसे पहले यहाँ आ जाना। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है फैकल्टी रिक्वायर्ड फॉर द स्प्रिंग 2024 E8 कैंपस। आपने सिंपल इस पर दबा देना, आपके पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी, और विंडो ओपन होने के बाद आपके पास वही एडवर्टाइजमेंट आगे जो मैंने आपको रीड करके अच्छे तरीके से बताई है। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट इन्होंने साफ साफ मेंशन की है 20 दिसंबर 2023। फिर आपने आ जाना है। ठीक है, डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू द पोस्ट एडवर्टाइजमेंट एंड सेंड इट अलॉन्ग विथ योर CV ऑन द मेलिंग एड्रेस गिविंग द एडवर्टाइजमेंट, नो अदर्स डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड। इनका साफ कहने का मतलब है कि आपने यहाँ से जो भी आप जिस फैकल्टी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने वहाँ से इसका डाउनलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म अपनी जो CV है उसको साथ में कर देना है, और मेलिंग एड्रेस आपने अपना यहाँ पे लिख देना है, और आपने इसको भेज देनी है। और नो अदर डॉक्यूमेंट्स इस रिक्वायर्ड, और आपने कोई भी और डॉक्यूमेंट्स अपने एजुकेशनल एक्सपीरियंस वगैरह नहीं भेजने, आपने सारा जो है आपकी CV में आ जाना चाहिए। चले भी हम आपको इनका डाउनलोड फॉर्म का तरीका बताते हैं। आपने सिंपली इस पर आ जाना फर्स्ट वाली लिंक पर, मैंने ऑलरेडी किया है तो मैं आपके लिए दोबारा ओपन कर देता हूँ इस फॉर्म को। जी देख सकते हैं ये इनका ऑफिशियल फॉर्म है। बहरिया यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट फॉर द फैकल्टी स्टेशन क्लिक, आपने इनमें से किसी एक पे क्लिक कर देना है फॉर अप्लाई फॉर दिस जॉब, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो, और ये परमानेंट जॉब होगी। विजिटिंग फैकल्टी का मतलब ये होता है कि आपको आपकी एक्सपीरियंस पे भी ये चीज़ मैटर करती है कि अगर आपके पास उनको प्रोफेशनल बंदा अगर उनके हाथ लग गया या उनके दायरे में आ चुका है तो वो उनको जाने नहीं देते, फिर वो उनका कॉन्ट्रैक्ट और उनकी परमानेंट जॉब कर देते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जिस डिपार्टमेंट में करना चाह रहे हैं आपने वो स्पेशलाइजेशन, जिस फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूटर साइंस में करना चाह रहे हो और स्पेशलाइजेशन आपकी DLD या मैथमेटिक्स से आपने वो यहाँ पे लिख देनी है, और उसी के साथ आपने अपनी पासपोर्ट साइज फ्रेश तस्वीर यहाँ पे लगा देनी है। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, आपने यहाँ पे अपना मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, जेंडर मेल या फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, आपने अपना CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, शादीशुदा हैं या नहीं, आपने अपना टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस। मैं अपनी हर एक वीडियो में यही बात करता हूँ कि आपने ये दोनों चीज़ें एक्टिव देनी होती है, ताकि जो भी आपको अपडेशन वगैरह आती है इन दोनों चीज़ों पर ही आती है। फिश नेशनैलिटी अगर आप पाकिस्तान के हैं तो ठीक है, फॉरेन के फिर भी आप इसमें कर सकते हैं। रिलीजन आपका कौन सा है, किस मज़हब से, सेक्टर आपकी कास्ट क्या है, और पोस्टल एड्रेस आपने अपना यहाँ पे एंटर कर देना है। इस फॉर्म में सबसे पहले आपने अपनी SSC मैट्रिक की लिख लेनी है, फिर आपने इंटर की, फिर आपने बैचलर्स की, फिर आपने मास्टर्स की। फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो फिर मैंने MPhil की लिख देनी है। अगर मैंने MPhil भी की हुई है तो मैं PhD की भी सारा ये लिख दूंगा, किस कंट्री से की है, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, कितनी आपकी CGPA है, कौन से साल में आपने कंप्लीट किया, आपकी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स कौन से थे, और ड्यूरेशन इन ईयर्स कौन से साल में आपकी वो हुई है, कितने साल में। फिर टोटल क्वालिफिकेशन इन ईयर आपने यहाँ पे लिख देनी है, आपकी टोटल क्वालिफिकेशन कितनी है। ठीक है, HEC रिकग्नाइज्ड वाली ये। फिर अगर एक्सपर्टीज़ की बात की जाए तो आपने किस इदारे में किया है काम, आपकी क्या पोजीशन थी, कितने टाइम से कितने टाइम तक, और टोटल पीरियड और इन मंथ्स आपने यहाँ पे इसमें लिख देना। फॉर एग्जांपल मैंने किया 3 साल इन 6 महीने
3 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, ये आपने इस तरीके से लिख देना है। फिर आपने यहाँ पे आ जाना, इसको भी कर देना टू टोटल फील्ड एक्सपीरियंस फुल टाइम परमानेंट टाइम, ये आपने यहाँ पे इसको पढ़ के लिख देना है। फिर आपने रेफरेंस अगर आपका है तो ठीक है, नहीं है तो आपने इसको छोड़ देना है। बेसिकली ये इनका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके साथ आप अपनी CV अटेस्ट करके आपने इनका जो एड्रेस दिया हुआ है इनकी एडवर्टाइजमेंट में, उसको उस पर आपने पोस्ट या कोरियर कर देनी है। हो सके तो आप पोस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम भी है। आज 6 तारीख, और आप 20 तारीख तक इस कुरियर आपका पोस्ट इजी से पहुंच जाएगा, और उसमें आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है इन पोस्ट के लिए, और हमने आपको बता भी दिया कि कौन कौन सी पोस्ट ऑफर हो रही हैं। इतना डिटेल में आपको कोई और नहीं बताएगा होपफुली। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें याद रखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपसे कोई भी हमारी जो लेटेस्ट वीडियो जॉब्स की अपडेट है वो मिस ना हो। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।